नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक नया कपल है। सबसे पहले मैं इनसे परिचय कराता हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं बताइए वीडियो में। मेरा नाम संजय कुमार। जी, मैं कहाँ से आए हो आप? मैं बस्ती जिला से आया हूँ। सोनिया को भी दो। मेरा नाम सोनिया कुमारी है, मैं बस्ती ज़िले से आई हूँ। दोनों बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से हैं आप, ठीक है ना। संजय, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो वीडियो आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं ये आपकी मर्जी है? जी। सोनिया, आप बताओ बेटा, आपकी मर्जी है? जी। दोनों की मर्जी से पढ़ रहा है? जी। हाँ। आप डालना चाहते हो ये वीडियो? जी। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब मेरे पास यहाँ आए थे तो मैंने आपसे क्या पूछा था? जो भी मैंने पूछा था वो इस वीडियो में आप बताइए, और आपने क्या जवाब दिया था? आपने पूछा था कि आप अपनी मर्जी से आई हैं। हमने कहा यस सर, हम अपनी मर्जी से आए हैं। कि यदि आप चाहो तो मैं आपको आपके घर भिजवा सकता हूँ। आप कहो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घर कैसे जाऊँगी, तो उसके लिए मैं उठाऊँगा उस खर्चे को और आपके घर आपको भिजवा सकता हूँ। ये मैंने कहा था? यस सर। तो आपने क्या कहा था बेटा? मैंने कहा था कि सर मैं इन्हीं से शादी करूँगी, इन्हीं के साथ रहूँगी। ठीक। उसके बाद हमने आपका प्रोसेस स्टार्ट किया था और अब दोनों लीगली पति पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे हो। संजय, ये कई बार मेरी आपसे बात हुई थी। जी। आपने और भी लोगों के वीडियोस देखे थे। हाँ। तो आप कैसे हमें और उनमें डिफरेंस क्या कर पाए और मेरे पास क्यों आए, मैं चीज़ जानना चाहूँगा। सर, यहाँ की मतलब सुविधाएं हमें बहुत बढ़िया लगी। ठीक है। और कई कपल का वीडियो मैंने देखा जी, तो बहुत अच्छा लगा और सही लगा। जैसा आपने वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छा लगा था। हाँ। पर कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पहुँच के कुछ और लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, बढ़िया है सब। बढ़िया लगा। टाइम से पहुँच गए, टाइम से सब कुछ हो गया। जी। एक क्वेश्चन आप अभी कुछ कहने जा रहे थे मेरे, तो बताइए क्या जानना चाह रहे थे? हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से घर जाएंगे, नहीं, अगर थाने पे वो कंप्लेन करवा दे, इनके घर वाले कंप्लेंट करा दें थाने में, तो क्या हमें घर जाना पड़ेगा, थाने पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना थाने पड़ेगा? पर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, अगर बुलाएंगे। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने मैरिज कर ली है, आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, आप लीगली पति पत्नी हो गई, पर कोई भी कंप्लेंट जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस का काम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम मानते हैं यदि तहरीर है, पुलिस के पास एक शिकायत रूप में गई है कि हमारी लड़की गायब है, उन्होंने तहरीर ले ली, उन्होंने कहा भाई आप ढूंढो, हम भी पता करते हैं लड़की के बारे में, और केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है क्योंकि आपका इंटीमेशन जा रहा है। तो जहाँ तक चांस है कि वो यदि केस रजिस्टर्ड नहीं होता है तो इंटीमेशन के बेस पर आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन आपका? और ये है कि मतलब वो वहाँ पे हमारे फ्रेंड को मतलब परेशान कर रहे हैं घर वाले, डरा धमका रहे हैं कि मतलब हम तुम्हारे नाम से कंप्लेन कर देंगे तो झूठी साची कोई हाँ, कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे तुम्हारे नाम से। हाँ। ठीक है? तो वहाँ पर मतलब हम लोग को कुछ कहना पड़ेगा वहाँ पे जाके। आप ये कह रहे हो जैसे हमने मैरिज तो कर ली पर उसके बाद कहीं परिवार हमें टॉर्चर करे या कोई हमारे खिलाफ झूठी साची कंप्लेंट कराए, यही तो आप कहना चाह रहे हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपने जो मैरिज की है वो कानूनी रूप से की है, आप दोनों ही बालिग हो, कोई किसी के प्रेशर में तो नहीं आया। क्यों बेटा, आप मर्जी से आए हो अपनी? यस सर। कितने टाइम से जानते हो एक दूसरे को? 6-7 साल से एक दूसरे को जानते 6-7 हैं। साल से जानते हो। Yes, और sir. ये विचार कब से बनाया था कि हमें शादी करनी है? लगभग 2-3 साल हुए। 2-3 साल से आपका प्लान था Yes, कि sir. आपको शादी करनी है। तो आपने, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को लाइक करते हो, और जहाँ तक जैसी बातें आपने मुझे बताई थी शुरुआत में जब मैंने क्वेश्चन किए थे, तो आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपकी एक दूसरे की लाइफ आपने एक दूसरे के साथ ही काटनी है, इस तरह का डिसीजन है ना आपका। तो आपने शादी की है मर्जी से, आप लड़की को ना तो किडनैप करके लाए हो, ना ही लड़की मिसिंग है। कंप्लेंट किस तरह से हो सकती है, मिसिंग में या किडनैपिंग में, तो वो तो ख़त्म होगी कैसे होगी। साथ साथ आपको यदि आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर ऐसी कर भी दी जाती है तो झूठ के पैर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस से आप दोनों को अपनी बात रखनी है पुलिस में और उन्हें बताना है कि हम अपनी मर्जी से हमने शादी की है, हमारा परिवार इस शादी के खिलाफ है। तो क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के पुलिस को आदेश हैं कपल्स को प्रोटेक्ट करने के, तो मैं मानता हूं कि पुलिस की तरफ से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे हम हमेशा दूसरे कपल्स को आपने देखा सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरह से आपको भी हम पूरी कंसल्टेशन विदाउट एनी चार्ज देते रहेंगे। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
जैसे अगर मान लीजिए कंप्लेन हो गई हो या फिर रेप का कहीं अगर लिखवा दे या फिर जी। ये बता दे कि हमारी बेटी नाबालिग थी, जी, उसको भगा के ले गए हैं। बस सबसे साथ साथ ये बताओ मुझे, हाँ। लड़की के कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करे, क्या क्या डॉक्यूमेंट? हाई स्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड। हाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे बड़ा एज का प्रूफ होता है हाई स्कूल या स्कूल के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। और लड़की वाले क्या लगभग 19 साल एज है बेटा आपकी, 19 साल के लगभग एज है, तो 18 प्लस है, मतलब लगभग 19 है, ठीक है ना। 18 साल मान लो, वो तो जो एज है वो 18 साल ही चाहिए। तो क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट आपने लगाई है और आपने आधार कार्ड लगाया है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एज के लिए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके बेस पर आप वो यदि कोई झूठा या गलत कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएंगे भी तो पुलिस उसको नहीं मान्य करेगी, क्योंकि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है जिसे आप शो कर सकते हो। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यही क्वेश्चन, अगर हम घर ना जाना चाहें तो क्या पुलिस बुलाएगी तो जाना पड़ेगा? देखिए ठीक है ना, मैंने आपको बताया था यदि आपके खिलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब हम 1% ये मान लेते हैं कि यदि बाय द वे किसी भी तरीके से आपके खिलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें आपको जाना तो पड़ेगा, लड़की के बयान कराने पड़ेंगे, पर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पर आपको कुछ प्लानिंग होती है, वो मेरे से आप कंसल्ट करोगे, सर हमको किस तरह से जाना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यदि ज़रूरत पड़ती है तो। और साथ साथ कोई भी A to Z किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी मैरिज से रिलेटेड मैटर हो तो आप मेरे से कंसल्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। जो भी उचित रास्ता होगा आपको बताया जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी यदि मान लो आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई इस तरह का, पुलिस की तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बाय द वे कोई आती है तो आप हमें बताना, तो हम भी बात करेंगे कि इस तरह की इस कपल को दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक है ना। थाना कौन सा लगता है आपका? हाँ, जो भी थाना है आपका तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यही मतलब कन्फ्यूज़न है कि अगर हम दोनों जाएंगे वहाँ पे तो ऐसा ना हो कि अलग कर दे, इनको अपने साथ में ले जाएं फिर हमें। हाँ, ये आपने कहा कि ये कन्फ्यूजन है कि ऐसा ना हो कहीं दोनों को अलग कर दे, ये आपके अंदर डर बना हुआ है एक, ठीक है ना। तो पहली तो बात आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को इंटीमेशन भी कराया जा रहा है तो केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड होने वाला नहीं है। बाय द वे यदि केस रजिस्टर्ड हो जाता है आपको जाना पड़ता है, तो हमने जो सर्टिफिकेट आपका कराया है वो रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, आप पढ़िए एक बार क्या लिखा है इसके ऊपर, पढ़िए। यही लिखा है ना। अच्छा, आपको हमने ये ऑनलाइन चेक करा दिया। दिक्कत कब आती है, बहुत सारे कपल्स के साथ ऐसी भी दिक्कत आती है जब फैमिली को या पुलिस को ये दिखाई देता है कि भाई इन्होंने कोई लीगल मैरिज तो कर नहीं रखी है और दोनों साथ साथ हैं, तो कई बार इस तरह का प्रेशर घर वाले बनाते हैं और अलग अलग भी कर दिया जाता है। पर इसमें अलग इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे है और इसको किसी भी तरीके से इसके रिकॉर्ड ख़त्म नहीं किया जा सकता। सपोज़ करो किसी ने ये सर्टिफिकेट ले लिया और ले करके इसको फाड़ भी दिया, तो आप दोबारा मेरे से या किसी और से कांटेक्ट करें या फिर डायरेक्ट यहाँ पर मिलें, आपको ये सर्टिफिकेट दोबारा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की दिक्कत आपको नहीं आ सकती, आप 50 बार चाहेंगे तो भी ये सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके बेस पर आप जो भी आपको टॉर्चर कर रहा है या आपको नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है तो उस पर उल्टी कार्रवाई आप कर सकते हैं, आपको ये राइट प्राप्त है। जी ठीक ठीक है ना। ठीक। बाकी अब हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि जैसा आपने बताया प्रोसेस, पहले आपकी मैरिज कराई गई हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से, उसके बाद आपका कोर्ट से जो है सर्टिफिकेशन कराया गया। तो जैसा आपने वीडियोस में देखा था तो वैसा ही सब माहौल रहा है यहाँ पर, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आई आपको? अच्छा, अब यदि कोई कपल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि वो आएँ और जल्द से जल्द बढ़िया से अपनी मैरिज करा सकते हैं। हाँ, करा लें। फीस के बारे में बताइए, फीस तो नहीं ज़्यादा ले ली नहीं आपसे? नहीं जो बताई थी वही जो लिया? है वही है। हाँ हैं? हाँ, ऐसा तो वही। नहीं 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ा दिया हो कुछ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आप बताओ बेटा, पकड़ो। आते हुए जब मैंने आपको कहा था कि अभी आपकी मैरिज ना कराऊं तो आप थोड़ा सा परेशान हो गए थे, इस सर के ही वापस न भेज दें, ऐसा लगा था क्या आपको? नहीं पर सर, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है? फील हो रहा है सर। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी। ओके ओके। यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, वो आ सकता है हमारे पास मैरिज कराने?
जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन लोगों को ये कहना चाहूँगी वो लोग भी आकर ही मैरिड कराएं। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं सर, किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं। चलिए, हम भी आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे में विश्वास दिखाने के लिए। और हमारी यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि जो भी कपल हमारे से कांटेक्ट करते हैं या हम पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को हम कायम रखें और आगे तक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं।